और ये पापा रात को फ्रूट्स लेके आए थे और बिल्कुल अंधेरा हो रहा था। ये मैंने अपनी फ्लैश लाइट ऑन कर रखी, तो हम जस्ट देख रहे थे कि क्या क्या लेके आए हैं। और नारियल जो थे पापा ऊपर से कट करवा के लाए थे, तो इसके बाद में क्या ना फफूंद हो जाती है। तो बस हम लोग यही बात कर रहे थे कि पापा कटवा के क्यों लाए हैं। रात के 11 बजे हम लोग अब आम खाएंगे। लाइटें जा चुकी है घर में। मम्मी उठ के आई है आम खाने, फ्रूट को देख के। है मम्मी? हमारी लाइट चल गई। खोलो। खोलो, ये बेचनी है। मम्मी करेगी ऐसे ऐसे। और पहले वैसे नहीं चल गाँव में, वैसे है ना बीच में, और उन पे है ना उन पे कपड़ा और लगाता ना, सुंदर सुंदर। हेलो, वेलकम टू माय चैनल सपना मनोहर। कैसे हो आप लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं रात को थोड़ा सा शूट किया था, उसकी क्लिप मैंने आपको दिखाई कि लाइट्स वगैरह चली गई थी। और अभी आपको पता है ये व्लॉग आपके साथ मतलब नेक्स्ट डे आ रहा है। तो आज जयपुर में बहुत ज़्यादा भयंकर वाला 3 बार भूकंप आया। मुझे एक बार का ही पता है, जो 4 बजे जो सबसे भयंकर वाला आया था। आज है ना सुबह से बस वही डिस्कशन चल रहा है। मैंने सुबह उठ के अपना व्हाट्सअप वगैरह चलाया, हर जगह यही स्टेटस लगे हुए हैं, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सअप पे फ़ोन आ रहे हैं मम्मी औरों के पास में। सब ये डिस्कशन कर रहे हैं, अरे रात को ये हुआ, रात को वो हुआ। हम जग रहे थे, हम लोग घर के बाहर चले गए थे। बट मेरे साथ क्या हुआ ना, मुझे नींद नहीं आती पूरी रात। तो मुझे 4-5 बजे के समथिंग नींद आती है। तो उस टाइम में मैं जग रही थी और इतना ज़्यादा वाला खतरनाक वाला झटका था कि हम पूरा हिल गए थे। इसी बेड पे मैं और मम्मी सोए हुए थे, मतलब हम लोग साथ में सोते हैं मम्मी मैं। तो पूरा बेड हिल गया था, हम पूरे हिल गए थे कि किसी ने पकड़ के ऐसे शेक कर दिया हो। एंड मम्मी ने मुझे 3 बार बोला सपना सपना। अब पर मेरे को उस टाइम पे बस ऐसे था कि मेरे को नींद आने वाली थी, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा भूकंप आ रहा है कुछ आ रहा है। मैं अपने आराम से सो रही थी। उसके बाद मुझे नहीं पता 2 बार कब आया है, बट मैं फिर मेरे को नींद आ गई थी उस झटके के बाद में। लेकिन इतना ज़्यादा खतरनाक था ना, अभी मुझे डर लग रहा है कि यार अगर कुछ हो जाता या कुछ भी, लाइक जैसे अपन टीवीज़ में देखते हैं, या फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस था तो क्या होता। बट बहुत गंदा वाला एक्सपीरियंस था, लाइक बहुत ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी तक सिर्फ सुना था भूकंप के बारे में। और जैसे जयपुर में भी 1-2 बार पहले आए हुए हैं हल्के फुल्के झटके, तो बोलते थे कि भूकंप आया, बट फील ही नहीं होता था। लेकिन कल का तो जो खतरनाक वाला था तो वो था। सब सुबह से यही डिस्कशन चल रहा है। अभी मैंने उठ के शावर वगैरह लिया है, मैं थोड़ी सी रेडी हो गई हूँ। मुझे आज आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करना है Q&A वाला। तो मैंने इंस्टा पे एक स्टोरी लगाई थी कि प्रेगनेंसी की लास्ट Q&A वीडियो होगी। ये 2 मैं पहले बना चुकी हूँ, ये लास्ट है। मैंने Q&A लगाया था, कुछ बहुत से क्वेश्चंस आए थे, उनमें से मैंने कुछ पिक किए हैं, कुछ मैंने आप लोगों के ही व्लॉग के कॉमेंट जो होते हैं वो पिक किए हैं। तो उनके रिप्लाई मैं दूंगी। अभी पहले मैं एक बार खाना खा लेती हूँ क्योंकि मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख। तो लंच करके फिर आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूँगी। खाना बनाते बनाते मेरा ब्लॉग देखिए। क्या ये है हमारा लंच। मैंने पराठे बनवाए थे, मेरे पराठे खाने का मन था। हरी मिर्च के टपोले, थोड़े से चने और आलू की झोल वाली सब्जी, छाछ वाली। छाछ है ये, मैं एक टाइम ही लेती हूँ दिन में। मम्मी ने कल ये रेसिपी देखी थी तो लच्छे पराठे बनाए। सो लंच मेरा हो चुका है और ये टाइम है आप लोगों के सभी सवालों के जवाब देने का। एंड ये प्रेगनेंसी का लास्ट Q&A वीडियो है। होप सो इसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड मैं एक चीज़ और बोल देती हूँ, आप है ना व्लॉग है ना पूरा नहीं देखते हो। जैसे मैंने मैटरनिटी वाला व्लॉग डाला था, उसमें भी बस इतने कमेंट आए, जैसे आप अपने ससुराल वापस आ गए हो क्या। जबकि मैंने उस व्लॉग में कम से कम 3 से 4 बार बोला है कि वो व्लॉग पहले का है, मतलब 10 जुलाई का है, जब मैं अपने ससुराल थी। तो वो मैंने डाला बाद में। तो आप व्लॉग है ना पूरा देखा करो, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो मैंने उसमें बताई होती है एंड आप वही मुझसे पूछ रहे होते हो। तो आप व्लॉग को कंप्लीट देखा करो। एंड अभी भी मैंने कुछ कमेंट्स देखे वीडियो पे, सो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट जो आज का Q&A वीडियो है उसका है दिव्या दिग्विजय सिंह पवार ने मुझसे पूछा है, आप नॉर्मली डिलीवरी कराओगे या ऑपरेशन से। ओके, तो मैं आपको भी फ्रेंकली बता देती हूँ कि मेरे को ना बहुत बुरा वाला डर लग रहा है। तो मेरा तो फर्स्ट टाइम है यार, ना तो मुझे नॉर्मल का एक्सपीरियंस है, ना मुझे सी सेक्शन का एक्सपीरियंस है। अब सी सेक्शन के बारे में मैं भी सोचती हूँ कई बार कि हाँ मैं सी सेक्शन करवा लूँ, लेकिन उसमें भी बाद में प्रॉब्लम होती है। अब नॉर्मल में है कि रिकवरी जल्दी हो जाती है, लेकिन आपके पता है हाथ में नहीं होता कुछ भी। अब अगर मुझे पेन स्टार्ट हो जाते हैं तो मैं नहीं बोल सकती ना कि मेरे को सी सेक्शन करवाना है।
मतलब या फिर ऐसा अगर नॉर्मल पेन लेबर स्टार्ट हो जाता है, मुझे लेबर पेन स्टार्ट, तो ऑब्वियसली नॉर्मल ही होगी। अगर वहाँ पर कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि ऑपरेशन करना पड़े तो वो वैसे होगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हम चला के बोलें कि हम ऑपरेशन से करवाओ, या अगर मुझे लेबर स्टार्ट हो जाता है तो ऑब्वियसली नॉर्मल डिलीवरी, मतलब जहाँ तक मुझसे वो होगा मैं ट्राई करूँगी। वैसे मेरे को नॉर्मल में बहुत ज़्यादा मेरे को मतलब इन दिनों ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मैं बता नहीं सकती हूँ जब से मेरा 9th मंथ स्टार्ट हुआ है। बट मैं फिर भी अब अंदर से यही सोच रही हूँ कि नहीं, अब जहाँ तक हो सका मैं नॉर्मल के लिए ट्राई करूँगी। जस्ट बिकॉज है ना मेरा वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो रखा है, हमारा प्रोफेशन ऐसा है। आप लोगों ने देखा है कि प्रेगनेंसी में भी ऐसे ऐसे कमेंट आ जाते हैं, मोटी भैंस ये सब, तो फिर इसी टाइम पे नहीं छोड़ रहे लोग भाग, तो बाद में तो क्या ही बोलेंगे। तो वही है कि इस प्रोफेशन में थोड़ा सा फिट होना भी ज़रूरी है, ताकि मैं बाद में अपनी जो बॉडी है उसका वेट जो है वो कम कर सकूँ। तो आई वॉन्ट कि नॉर्मल डिलीवरी हो। ओके, सेकेंड है अक्षिता सिंह का। अक्षिता सिंह गौर का है, वॉट डिड यू डू व्हेन यू हैड स्ट्रेच मार्क्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, शेयर योर ओपिनियन। ओके, मैं आपको बता देती हूँ, मेरे बहुत भयंकर वाले स्ट्रेच मार्क्स हुए हैं, मैंने कुछ नहीं किया। मतलब यार फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो इन चीज़ों का रहता है। वैसे मेरी मम्मी ने मुझे बताया था इचिंग नहीं करनी है, कोकोनट ऑयल वगैरह, बट मुझे ऑयल थोड़ा सा कम कम्फर्ट होता है इतनी गर्मी में, तो मैंने ना कुछ नहीं लगाया। तो इस वजह से मेरे को बहुत गंदे वाले स्ट्रेच मार्क्स हुए हैं। एंड स्ट्रेच मार्क्स होते हैं यार, थोड़े बहुत तो होंगे ही। जैसे मेरे यहाँ पर भी हो गए हैं, दोनों हाथों में अगर आप देखोगे ना, ये निशान देख रहे हो, इस तरफ हो गए हैं। और टमी पे तो बहुत, मतलब एकदम पूरा टमी मेरा ब्लैक हो चुका है। साइडों में जो है वहाँ पर भी हुए हैं। तो आपकी जो स्किन होती है ना वो भी तो खिंचती है, क्योंकि ऑब्वियसली बेली बम्प बढ़ेगा या आपका वेट बढ़ रहा है, तो स्किन तो होते हैं। लेकिन मैं इतना को टेंशन नहीं ले रही हूँ, जस्ट बिकॉज मैं अपना वेट गेन होना ये सब मैं अपना प्रेगनेंसी का एक फेज मान रही हूँ कि ये सब चीज़ें होती हैं, नॉर्मल है। लेकिन हाँ, बाद में देखते हैं, अगर कुछ सर्च वगैरह करूँगी, कुछ क्रीम या कुछ रेमेडीज इसको मैं अगर कर पाऊँ। लेकिन ओपिनियन मेरा यही है कि इट्स ओके, ये एक मदर बनने तक का पार्ट है, या फिर उस टाइम तक की जर्नी है जो चीज़ होती है। और ये चीज़ें तो होती हैं माँ बनने के लिए, थोड़ा बहुत तो बॉडी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। सो वो चीज़ है, बाकी मैं इसको टेंशन नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मैं क्रॉप टॉप वगैरह कम पहनती हूँ, तो मेरे को वो चीज़ है। थर्ड क्वेश्चन है 22/741 का, जीजा आपके व्लॉग कौन बनाएगा। ओके, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, मेरी डिलीवरी के बाद या डिलीवरी के व्लॉग्स, हॉस्पिटल व्लॉग्स आपके पास प्रॉपर आएंगे, क्योंकि मैंने अभी से देखना स्टार्ट कर दिया। वैसे मुझे 2 महीने हो गए हैं। मैं कोई देख रही हूँ जो मेरी उस टाइम पे वीडियो में हेल्प कर सके, परमानेंट मेरे पास रह सके, तो डोंट वरी, व्लॉग आपके पास में प्रॉपर आएंगे। उस टाइम पे मैं किसी को हायर कर लूँगी। अगर आप लोग भी जानते हो तो आप लोग भी कुछ बता देना। फिर है नेहा राठौड़ 8 का कि थर्ड ट्राइमेस्टर में मूड स्विंग्स होते हैं क्या। बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये चीज़ मैंने खुद ने एक्सपीरियंस करी है कि आपका फर्स्ट और थर्ड जो ट्राइमेस्टर होता है ना, उसमें चीज़ें ज़्यादा होती हैं। सेकंड वाले में इतना नहीं होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्रेकडाउन हो गई थी, थोड़े अप एंड डाउन्स आए थे उस टाइम पे भी। तो वो चीज़ है, उस टाइम पे आप फिजिकल भी थोड़ा सा वीक होते हो, स्टार्टिंग फेज होता है आपका, आपको नॉजिया वगैरह ये सब भी ज़्यादा चीज़ें रहती हैं, थोड़ा सा फैमिली में भी कुछ चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं इमोशनल थी उस टाइम पे। एंड अभी जो मेरा लास्ट मंथ चल रहा है, मैंने ना अपनी प्रेगनेंसी बहुत इंजॉय करी है वैसे, लेकिन 9th मंथ जब से मुझे स्टार्ट हुआ है ना, तब से बिल्कुल अलग चीज़ें हो गई है, मेरी बॉडी बिल्कुल अलग हो गई है। 8th मंथ तक मुझे चलने फिरने में, उठने बैठने में दिक्कत नहीं हो रही थी, अभी मुझे दिक्कत होने लग गई है उठने बैठने में, सोने में, और ना मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं, यानी सडनली गुस्सा आना, चिड़चिड़ा, वो चीज़ होती है थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो नॉर्मल है, मेरे साथ भी हो रहा है। बाकी अभी जैसे डिलीवरी के बारे में सोच के बहुत ज़्यादा डर लगना, इमोशनल हो जाना, वो चीज़ है। फिर पूछा है मुझसे रेखू राठौड़ ने, आम खा सकते हैं क्या। इनका ऐसे कुछ था कि शायद घर की औरतें मना कर रही हैं बड़ी, ऐसे मैंने सिर्फ इतना सा टिक किया था इनका क्वेश्चन। तो आम जो होता है फ्रूट, उसका एक्चुअली क्या होता है ना, वो गर्मी करता है आपकी बॉडी के अंदर। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा आम खाते हो तो आपके पिंपल्स निकल जाते हैं। मैं जब वहाँ पर थी ससुराल में, तो मैं बहुत ज़्यादा आम खा रही थी, दिन में 2-2 3-3, तो मेरे भी हो रहे थे। यहाँ के मैंने कम कर दिए, लेकिन आम मैं खा रही हूँ अभी। मैं डेली का 1 आम खा लेती हूँ आराम से, मेरा मन करता है तो मैं 2-2 3-3 आम भी खाए हैं। लेकिन ये मैंने खाए हैं लास्ट टाइम पे आके, मतलब जब मेरा 8th मंथ स्टार्ट हुआ है ना, 8th और 9th मंथ में मैं आम खा रही हूँ। तो अगर आप स्टार्टिंग डेज, आपका प्रेगनेंसी का फर्स्ट फेज चल रहा है, सेकंड चल रहा है, तो आप मत खाओ। तो शायद इसलिए आपके घर की लेडीज मना कर रही है कि वो अंदर गर्मी करता है, तो इसलिए गर्मी वाली चीज़ें नहीं खाते हैं। लेकिन बाद में आप खा सकते हो यार। तो मैं अभी अपने लास्ट टाइम पे खा रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से केसर का भी लॉजिक है। मेरे पास कमेंट आया था कि जीजा आप केसर वाला दूध पीते हो और आपने कब से स्टार्ट किया था। तो मैंने ना केसर वाला दूध स्टार्ट किया था, मुझे 2nd मंथ में पता चला था
कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, है ना। उसके बाद मैंने आई थिंक हाँ उसके बाद में स्टार्ट किया था, लेकिन मैं उसमें बहुत कम 1-2 थ्रेड ही डालती थी केसर का। अभी मैं अच्छी क्वांटिटी में डालती हूँ, क्योंकि अभी तो हम चाहते हैं कि लाइक गर्मी हो या फिर बच्चा अच्छे से नीचे आ जाए, वो चीज़ है। तो क्वांटिटी धीरे 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 बढ़ाई थी मैंने केसर की, वो चीज़ है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका कौन सा ट्राइमेस्टर चल रहा है, 1st, 2nd, 3rd। फिर मुझसे पूछा है चौहान माही 653 ने, आप बेबी फेस कब रिवील करोगे। कई लोग होते हैं जो बेबी फेस रिवील नहीं करते। देखिए बेबी फेस रिवील कई लोग सोचते हैं, जैसे मैंने देखा है कुछ ब्लॉगर्स को लोग बोलते हैं कि अरे यार वो बेबी का फेस नहीं दिखा रहे, वो घमंड है, ये वो। ऐसा नहीं होता है डियर, आप भी समझ सकते हो, आपके भी अगर बच्चा होगा तो, कि बहुत प्रीशियस ये चीज़ होती है और बहुत मतलब स्पेशल एक चीज़ है। आप है ना हर चीज़ को लेके डरे हुए होते हो, अपने बेबी को लेके आप लोग मानते हैं कि आप लोग फैमिली हो, आप उस चीज़ को सोचते हो कि वैसे तो हम हर चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं, बट कुछ चीज़ों को एक टाइम होता है। जैसे प्रेगनेंसी का था, जब मुझे पता चला था उसके मैंने 2 महीने बाद आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो उसका रीज़न, कुछ लोग मुझे कमेंट करते थे कि ये प्रेग्नेंट है, बता नहीं रही है, हम उसके बच्चे को लेके थोड़ा ना भाग जाएंगे, मतलब बहुत ऐसे ऐसे कमेंट्स भी आते थे। और जबकि मेरी फैमिली में तो मुझे मना ही किया था कि बाद में बताना, लेकिन मैंने फिर भी शेयर कर दिया था 3rd मंथ में। तो उसका कारण ये नहीं होता है कि बेबी को लेके भाग जाएंगे या कुछ, बस वो होता है कि फैमिली वाले बोलते हैं कि यार थोड़ा सा इन चीज़ों का होता है कि आप एक टाइम पे बताओ, या नज़र लगने का या कुछ ऐसा होता है। अब हम एजुकेटेड है, मानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जहाँ हमको बिलीव करना पड़ता है। बात जब बच्चे की आती है तो हर माँ इन चीज़ों पे बिलीव करती है। रही बात बेबी फेस की है, तो मैं बहुत ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखूँगी, मैं आपको जेंडर रिवील कर दूँगी 1st या 2nd ब्लॉग में ही। और उसके बाद में आपको फेस रिवील का है तो मैंने अभी तक ये सोचा है कि जब मेरा नहावन हो जाएगा, सूरज पूजन, उसके बाद में मैं अपने बेबी का फेस रिवील, मतलब उसी ब्लॉग में अपना बेबी का फेस रिवील कर दूँगी, या नेक्स्ट वाले में। और उससे पहले भी हो सकता है, क्योंकि मेरी जो फैमिली है, मेरे जो कुलदीप के फ्रेंड्स हैं, किसी ने भी अगर पिक्चर मान लो टैग करके मेंशन कर दिया कुछ भी ऐसा, वैसे तो हमने स्ट्रिक्टली हम सबको मना करेंगे, हम फोटोज़ भी लेने से मना करेंगे वहाँ पर हॉस्पिटल में कि कोई बेबी की फ़ोटो ना ले। फिर भी मुझे पता है कि फैमिली वाले यार नहीं मानते हैं, वो लोग फॉरवर्ड कर देते हैं इधर उधर। तो अगर वहाँ से रिवील हो जाती है तब तो जल्दी हो जाएगा, बाकी अगर नहीं होता है तो मैं फिर सूरज पूजन के बाद आपके साथ शेयर करूँगी, मतलब एटलीस्ट 10 दिन बाद में। उसके बाद में है नैना वैष्णव 27 के लास्ट टाइम है, कितना डर लग रहा है दूसरों की बातें सुनकर। मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा है ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। मतलब मुझे स्टार्टिंग में या तो डर लगा था जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी उस टाइम पे, तो मुझे ना एक्चुअली पेन वगैरह से बहुत ज़्यादा डर लगता है। लाइक अब जैसे इंजेक्शन उससे आपको इतना पेन नहीं होता है, लेकिन एक फोबिया बैठा हुआ है मेरे अंदर उसका, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब बुरी तरीके से रिएक्ट कर देती हूँ हॉस्पिटल में, तो वो चीज़ है। तो यही प्रेगनेंसी का है कि मैं फर्स्ट जब मेरे को हुआ था तब मैं बहुत डर गई थी 1-2 बार, तो मेरा ना बीपी लो चला गया था उस टाइम पे डर के हमारे। अब मेरे साथ में 8 महीने तक वो चीज़ नहीं थी, लेकिन जब से मेरा 9th लगा है ना, तो मैं इतना ज़्यादा डरने लग गई हूँ ना। अभी 2-3 दिन पहले मेरी रात को है ना पेन स्टार्ट हो गए थे पेट में, मतलब वो लेबर वाले नहीं थे, बट अब मुझे नहीं पता ना इस टाइम पे कौन सा लेबर पेन है, कौन सा फॉल्स पेन है। तो उस रात को भी मैं इतना बड़ा डर गई थी कि अब हॉस्पिटल जाने का टाइम आ जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्या सिचुएशन होगी। तो लिटरली मैं बहुत बुरा वाला डरी हुई हूँ, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। तो वो चीज़ है। इवन मैं कुलदीप को बोलती हूँ कि मैं डॉक्टर से पूछ के आऊँगी कि मरवर तो नहीं जाते हैं ना अंदर जाके, तो ये मुझे हंस भी रहते हैं, मत बोलना वरना डॉक्टर केस नहीं लेगी, या मतलब लाइक ऐसे समझा रहे थे, बट बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। उसके बाद में है मेरे पास में राज लव देव का, आपको कैसे पता चला कि आप प्रेग्नेंट हो। मुझे तो पीरियड्स डिले होके आते हैं। ओके, मुझे भी पीरियड्स डिले होके ही आते थे, क्योंकि मुझे पीसीओडी था, लेकिन मुझे पता ऐसे चला था मतलब मेरे को हाँ ऑलमोस्ट 2 महीने होने को आ रहे थे, बट मैं इसलिए ध्यान नहीं देती थी क्योंकि मुझे तो हमेशा डिले हो के आते थे पीरियड्स, और मेरा तो कुछ प्लान ही नहीं था बेबी का, तो मेरे को वो था। लेकिन मेरी जो फ्रेंड है सुरभि भाई साहब, जिनको जानते होंगे, सुरभि जीजा इवेंट करवाते हैं वो, तो उन्होंने मुझे देख के बोला था कि मुझे ऐसे लग रहा है ना कि आप प्रेग्नेंट हो। मैंने कहा नहीं यार ऐसा तो नहीं है, तो उन्होंने बोला कि एक बार आप मेरे कहने पे चेक करो, मतलब उनको लगा था ऐसा, तो उनके कहने पे मैंने चेक किया था जिसमें फेंट लाइन आई थी। फिर मैंने उसको ना ध्यान नहीं दिया था, मैंने कहा ऐसे ही होगा। फिर उन्होंने वापस जब मैंने उनको भेजा था ना, तो उन्होंने मुझे कहा था नहीं आप एक बार और करो, आप हो, मतलब उन्होंने मुझे प्रेशर डाला था कि आप हो। फिर मैंने एक बार और किया था, उसमें भी वापस फेंट लाइन आई थी। फिर हमने ब्लड टेस्ट करवाया था, उसमें पॉजिटिव आ गया था। देन हम गायनी से मिले, मेरा स्कैन हुआ फर्स्ट वाला जो होता है, उसके बाद में कंफर्म हुआ, ऐसे कंफर्म हुआ था। फिर लक्षिता कंवर का, आप पहली बार माँ बन रही हो, कैसा फील हो रहा है। हाँ,
पहली बार माँ बनने का एहसास मतलब बहुत 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 स्पेशल होता है हर लड़की के लिए, क्योंकि आप जब अनमैरिड होते हो तो आपका एक ड्रीम होता है कि आपकी शादी होगी, आप ऐसे करोगे, आप ये पहनोगे, आप वो करोगे, ठीक है। फिर आपकी शादी हो जाती है तो आपकी ज़िंदगी में एक ये ड्रीम ऐड हो जाता है माँ बनने का कि ओके, फिर आप है ना जब तक नहीं कंसीव करते हो आपके पास हमेशा ये बातें होती है कि जब हम प्लान करेंगे हमारा बेबी ऐसे वैसे। तो मेरे कुलदीप के भी वो बहुत सारे ड्रीम हैं अपने बेबी को लेके। हम हमेशा बात करते थे कि हम जब भी करेंगे, लाइक जब भी बेबी होगा हम ऐसे करेंगे वैसे ही, क्योंकि अभी है ना आपने देखा है इस फील्ड में आने के बाद में थोड़े से और आपके सपने जुड़ जाते हैं या आप वैसा सोचते हो। तो मेरा भी वही अपने बच्चे को लेके कि मैं ऐसे करूँगी वैसे करूँगी। तो बहुत बहुत अमेजिंग वाली फीलिंग है, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। मतलब हम लोग 24 घंटे में से आई थिंक 15 घंटे बच्चे की बात करते होंगे। मेरे से ज़्यादा, कुलदीप से ज़्यादा मेरी मम्मी एक्साइटेड है, ट्रस्ट मी गाइस, कि हमारे बच्चे के लिए हमसे ज़्यादा मेरी मम्मी एक्साइटेड है। अगर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई एक्साइटेड हो रहा है तो वो मेरी मम्मी है मेरे बच्चों को लेके। वो सारे दिन बच्चे के उसमें लगी रहती हैं कुछ ना कुछ काम करने में। तो हम लोग सारे दिन यही बातें करते हैं, मैं कुलदीप पे बातें करते हैं और बस वही सब चलता है कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये लाएंगे वो लाएंगे। तो बहुत स्पेशल मोमेंट है मेरे लिए और थोड़ा सा नर्वसनेस भी है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। जैसे मेरी फ्रेंड्स अभी मुझे बोलती है कि अब तो बंद जाएगी, अब तो निकल नहीं पाएगी, एंड मेरा काम है यूट्यूब यार, इसको भी मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। तो थोड़ा सा नर्वसनेस है कि मैं कैसे हैंडल करूँगी बाद में अकेले। बस वो चीज़ है कि मुझे मतलब लग नहीं रहा कि अभी इतनी मैच्योरिटी है या फिर इतना वो है कि बेबी को हैंडल करने वाली। बट वो बोलते हैं ना जब चीज़ें आती हैं तो अपने आप मैच्योरिटी सब चीज़ें लेके आती हैं आपके पास में। उसके बाद में मेरे पास है किसी ने पूछा था आप अजमेर नहीं गए अपनी ननद से मिलने। ये मुझसे पूछा है मोनू बना 129 ने। ओके, अजमेर जाने का था हमारा था जब बेबी हुआ था। उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ जब ब्लॉग शेयर किया था ना उसके नेक्स्ट डे ही हमारे जाने का था। बट मेरे इन-लॉज ने मना कर दिया था उस टाइम पे हमें जाने के लिए क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए उन्होंने बोला कि तुम मत जाओ। तो मैं नहीं गई हूँ, कुलदीप मिल के आए हैं बाईसा से। इवन जब मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ तो इस टाइम पे कुलदीप अजमेर में ही है। बाईसा से मिलने गए हैं, जीजा से मिलने गए हैं, तो वो मिल के आ चुके हैं। मैं नहीं गई जा पाई अपनी प्रेगनेंसी के कारण। मेरा तो था जाने का कि मुझे तो जाना है। मैं अपनी गायनी से भी पूछ के आई थी, उन्होंने अलाउड कर दिया था, बट इन लॉज ने मना कर दिया था, ये चीज़ है। तो मे बी अब हम लोग शायद राखी पे मिलेंगे, ऐसा है। फिर किसी ने मुझसे पूछा है, ये क्वेश्चन में बहुत आता है, आप किसी ने मतलब मुझसे यही डायरेक्ट ये पूछा है आपको लड़का पसंद है या लड़की। मैं उनका नाम लिखना भूल गई। तो यार मुझे ना ये चीज़ बहुत बॉदर करती है कि ये नहीं, आप लोगों को ऐसी सोच रखनी चाहिए। लड़का पसंद है लड़की ठीक है, हाँ सेकंड आजकल तो सेकंड में भी नहीं रहा है यार ये चीज़। बट फिर भी लोग सेकंड में सोच लेते हैं कि चलो ठीक है हमारे पास अगर बेटा है तो बेटी हो जाए, बेटी है तो बेटा हो जाए, ये चीज़ होती है। बट फर्स्ट प्रेगनेंसी में आई डोंट थिंक कोई कपल ऐसे सोचता। बहुत रेयर कपल होते हैं जो ये बोलते होंगे कि हमें तो यही चाहिए। तो वो चीज़ है। तो हमें ऐसा नहीं है कि ठीक है चाहना एक अलग होता है यार। अगर बेटा हो जाएगा तो क्या हमें बेटी नहीं पसंद है? अगर बेटी हो जाएगी तो ऐसा नहीं कि बेटा नहीं पसंद है। दोनों चीज़ एक्सेप्टेबल है यार, दोनों बच्चे ही तो हैं। हम खुद बेटियां हैं, अगर हम ये बोले कि हमें बेटा पसंद है तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और जैसे हमारी कुलदीप को शुरू से था कि एक है ना हम दोनों बच्चे चाहिए, हमें बेटा बेटी भी। बट उनको है कि हाँ छोटी सी प्यारी सी गुड़िया भी आए हमारे, तो वो चीज़ है। लेकिन हम दोनों में ओके, हम यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा बेटा हो चाहे बेटी हो, बस हेल्दी हो, अच्छे से आ जाए, मैं भी हेल्दी रहूँ वो भी हेल्दी रहे। बेटा बेटी से हमें इस चीज़ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस गुड़िया का ऐसा होता है कि हम वो जब कपड़े देखते हैं छोटे छोटे, लाइक वो लड़कियों के ज़्यादा क्यूट लगते हैं, तो वो चीज़ है। बाकी हम ऐसा ये सोच नहीं रखते हैं, बेटा बेटी वाली तो बिल्कुल नहीं रखते हैं। फिर है मेरी डिलीवरी डेट कब है, ये क्वेश्चन मैंने बोला भी था मत पूछना, क्योंकि मैं इतने व्लॉग्स में इतने Q&A में इसका जवाब दे चुकी हूँ, पर फिर भी लोग पूछ रहे हैं। तो मेरी जो लास्ट डेट है वो है 15 अगस्त की। वो डॉक्टर आपको एक वीक ऊपर खींच के देते हैं कि उसको तो होना ही होना है लास्ट को। बाकी मेरे 8 अगस्त को मेरे को 9th मंथ कंप्लीट हो जाएंगे और अभी मेरे 9th लगे हुए ऑलमोस्ट 15 दिन होने वाले हैं, तो कभी भी आ सकता है। बट एक्सपेक्टेड डेट जो है 15 अगस्त की है। फिर मेरे को पूछा आपको प्रेगनेंसी कितने टाइम में कंसीव हुई है, मैं कौन से हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट लिया है। आई थिंक आप शायद नए सब्सक्राइबर हो, पुराने सब्सक्राइबर को मैंने बता रखा था। मेरे को प्रेगनेंसी कंसीव हुई है 2.5 साल बाद में। उससे पहले भी मैं 2 बार कंसीव कर चुकी हूँ, मेरी शादी के 10 महीने बाद में भी एक बार, और एक बार मैं बाद में भी कर चुकी हूँ। बट मेरा दोनों टाइप में मिसकैरेज हो गया था। फर्स्ट टाइम पे तो मुझे पता ही नहीं था मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मैं जिम जा रही थी उस टाइम पे, तो मेरा उस टाइम पे हो गया था। एंड मैंने उस टाइम पे गर्म चीज़ें एक्चुअली खाई थी। और सेकेंड टाइम पे
क्या हुआ था ना, मुझे उस टाइम पे भी नहीं पता था मैं प्रेग्नेंट हूँ, और थोड़ी सी कुछ सिचुएशन ऐसी थी घर पे, तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, उस वजह से मेरा मिसकैरेज हो गया था। तो मैंने अभी जो कंसीव किया वो 2.5 साल बाद में किया है, एंड मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है इस चीज़ के लिए। मुझे पीसीओडी था, बट मैंने पीसीओडी के लिए कभी ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया। होम्योपैथिक मेडिसिन मैं फिर भी कभी कभी ले लेती थी, बट वो मैं प्रेगनेंसी के लिए नहीं लेती थी, वो अपना सिर्फ पीरियड्स रेगुलर करने के लिए लेती थी। और ट्रीटमेंट तब लिया जाता है जब आप बेबी प्लान करते हो। हमारा अनप्लान बेबी है, बिकॉज हमारा था कि हमें फैब में, मेरी एनिवर्सरी आती है 26 फैब को, तो हम लोगों का मालदीव या बाली जाने का प्रोग्राम था। तो हमारा यही था कि हम वहाँ से आके उसके बाद में प्लान करेंगे, बट ये सरप्राइज़ था। सो कोई ट्रीटमेंट मैंने नहीं लिया है, इट्स बिल्कुल नेचुरल प्रेगनेंसी है ये, और 2.5 साल बाद में किया है। उसके अलावा कुछ कमेंट्स के मैं रिप्लाई देना चाहूँगी। वैसे तो ना मैं रिप्लाई दे भी देती हूँ वहीं पर, और बहुत सो को मैं इग्नोर भी कर देती हूँ। अगर मेरा मूड अच्छा है तो मैं उन चीज़ों को इग्नोर कर देती हूँ, वो चीज़। और कोई कमेंट ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा आपको हर्ट कर जाता है, तो मैं वहीं पर इसके रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन मैंने चीज़ नोटिस करी है कि फिर भी कुछ औरतों को, सिर्फ पता है औरतों को, मैंने चीज़ नोटिस करी है, कभी भी कोई जेंट्स इस तरीके से कमेंट नहीं करते, बट औरतों को ही प्रॉब्लम होती है, एंड वो ही कमेंट करती हैं। तो उनके मैं जवाब देना चाहती हूँ। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि सपना की जो मम्मी है, मतलब इस लैंग्वेज में तो नहीं किया उन्होंने, तो खैर अलग ही लैंग्वेज में किया था। मैं बता रही हूँ कि मेरी मम्मी के लिए था कि इनकी मम्मी तो जो यंग है, जवान है, इनके घर में इतना काम भी नहीं है, तो वो डिलीवरी करवा देनी कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा नहीं कर रही, ये टाइप कुछ था। तो मैं इसका जवाब दे देना चाहती हूँ। मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करके शादी की है, मेरे बेबी हो रहा है, तो इवन मैं 18-20 की तो हूँ नहीं। मेरी मम्मी, अगर आप बोलो जवान है, तो मेरी मम्मी भी 30-35 की तो है नहीं, अगर आपको लग रहा है तो, है ना। अगर वो जवान है तो वो फिट है, वो रखती हैं खुद को फिट, उसके लिए वो मेहनत करती हैं, वॉक वगैरह करना, प्रॉपर अपनी डाइट लेना, और लाइक हमारी तरह नहीं फ्राइड्स वगैरह खा रही है, कुछ भी फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाना, इन सब चीज़ों पे ध्यान देती है वो। और किसी किसी की बॉडी ऐसी होती है, उनको गॉड गिफ्टेड है कि उनकी बॉडी ऐसी है। आज मैं उनकी ही बेटी हूँ, बट मेरी बॉडी ऐसी है कि मैं बहुत जल्दी गेन कर रही हूँ। लेकिन मेरी मम्मी को पता है, आपको हाई थायराइड है बहुत सालों से। और आपको क्या लगता है, थायराइड ये सब बीमारियाँ छोटी मोटी बीमारियाँ नहीं होती, सुनने में लगती है, लेकिन जो फेस करता है उसकी वजह से उनको इतनी टायर्डनेस रहती है, उनके पैरों में इतना ज़्यादा पेन रहता है, बैक पेन रहता है, उन सब की मेडिसिन लेती है वो, तब जाके वो प्रॉपर मतलब काम कर रही है, सब कुछ कर रही हैं। लेकिन उनको पता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है, उनको जो करना है वो करना है। मेरे यहाँ पर कोई है नहीं, और ना मेरी मतलब मेरी फैमिली बहुत अलग डिफरेंट सोच वाली है। उनको ये नहीं है कि हमें बैठे रहना है या उससे हमें आराम मिलेगा, वो चीज़ मेरी मम्मी की सोच नहीं है। तो घर का काम की, अगर आप किसी ने ये भी बोला था कि उनके घर में काम ही क्या है, तो भाई क्यों काम नहीं है। मेरा जो घर है ना 3 मंजिल का है, हमने 3rd फ्लोर और 1st फ्लोर रेंट पे दे रखा है, 2nd पे हम रहते हैं। लेकिन जो 3rd फ्लोर का जो होता है ना, स्टेयर्स वगैरह, नीचे का पोर्च, हम जिस फ्लोर में रहते हैं उसकी प्रॉपर साफ़ सफाई मेरी मम्मी करती है, डेली करती हैं। सेकंड मैं आपको बता देती हूँ खाने की, तो हमारे खाना ऐसे नहीं बनता है कि सुबह हमने रोटी बना के रख दी, सब्जी बना के रख दी, हम पूरे दिन फ्री हैं। मेरी मम्मी जब पापा जाता है तब गर्म रोटियां बनाती है, मेरा भाई जब ऑफिस जाता है उसके लिए लंच बनता है, टिफ़िन पैक होता है उसका। फिर अभी मैं आई हुई हूँ, मैं खाना खाती हूँ दिन में, तो मेरे लिए गर्म रोटियां बनती है, वो खा रही है तो गर्म बना रही है वो। उसके अलावा हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया, किसी को क्या चाहिए, सबके अलग अलग होते हैं। मैं 10 बजे उठ रही हूँ, फिर मुझे दूध चाहिए, फ्रूट्स वगैरह चाहिए, वो सब मेरी मम्मी करके दे रही है ना। तो बहुत काम होता है हमारे घर में, ऐसा नहीं कि हमने एक सब्जी रोटी बना के रख दिया, ऐसे करके रख दिया। तो हमारे घर में बहुत काम है गाइज, ऐसा नहीं काम नहीं है। और साफ़ सफाई, कपड़े वगैरह सब मेरी मम्मी कर रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्री है इसलिए मेरी डिलीवरी करवा रही है ना। हमारे यहाँ पर ये रिवाज है कि फर्स्ट डिलीवरी पीहर में होती है। मैंने उनको बोला कि मेरी आप मेरी डिलीवरी करवा दो, तो वो मेरी करवा रही, क्योंकि उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है। फर्स्ट बात तो ये कि उनको करवाना है, उनकी बेटी हूँ मैं, ठीक है। और मैंने उनको बोला है, उनको है इस चीज़ का कि हाँ मेरा जो भी है, मतलब दोईती या मैं उसका करूँ, या फिर उनको पता है। यार मतलब आप लोग सोचो, आप कैसे कमेंट कर देते हो कि काम नहीं है, जवान है, या कुछ भी सेंस नहीं लगाते हो आप लोग। कहाँ से आपको दिमाग आती है ये सब चीज़ें बोलने की। अगर ससुराल में नहीं हो रही तो आप वहाँ नेगेटिव कमेंट करते हो, ये करवा नहीं रहे हैं। अगर यहाँ करवा रहे हैं तो आप बोल रहे हो कि फ्री बैठी हैं इसलिए करवा रही है। कौन फ्री बैठता है? और आपको क्या लगता है कि जापा ऐसे ही होता है? 2 मिनट का काम है, 2 महीने लगते हैं उसके लिए। क्या नहीं लगेगा, मेहनत नहीं लगेगी, पैसा नहीं लगेगा, क्या नहीं लगेगा, आप ही बताओ। और जबकि मेरी मम्मी की तो ये फर्स्ट टाइम चीज़ें हो रही हैं। मेरी शादी जो हुई, उन्होंने कभी खुद के हाथों, मतलब मैं बड़ी हूँ, मेरा भाई छोटा है, तो वो उन्होंने करी। एक्सपीरियंस करने से आता है चीज़ें। मेरी मम्मी को उन चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं है गाइस, फिर भी वो कर रही हैं, है ना। जापे का है तो उन्होंने किसी के जापे नहीं करवाए, फिर भी वो करवाएंगी। उन्होंने
मालिश वाले से बात करी है, उन्होंने घर के मेड के लिए बात करी ताकि वो प्रॉपर मुझे टाइम दे पाए, मेरा खाना वगैरह बनेगा, मेरी दवाइयाँ बनेंगी जो उन्होंने कभी देखी भी नहीं है, बट वो करवाएंगी ना, सब करवा रही हैं। क्या नहीं लग रहा है इन सब चीज़ों में? आपको पता है दिन रात एक हो जाता है छापा करवाने में, आपको ऐसे मजाक लगता है, पर वो सब करवाएंगी। हर चीज़ से फाइनेंशियली मेहनत हो गया, और आप लोग ऐसे बोल देते हो कि कुछ भी करो हम, कि खैर सब नहीं बोलते। एक ही मुझे किसी मोहतरमा का कमेंट आया था ये कि ऐसा ऐसा है, पता नहीं वो कौन है, कोई फैमिलियर है या क्या है, लेकिन थोड़ा सोच समझ के आप लोग प्लीज़ बोला करो। यहाँ मैं आती हूँ तो आप लोग यहाँ पे बोलने लग जाते हो, वहाँ मैं रहती हूँ तो वहाँ बोलने लग जाते हो। ओके, और ये चीज़ ऐसी नहीं है ना कि आप लोग मुझे बोल रहे हो तो मुझे समझ में आ रहा है कि अच्छा हाँ यार मेरे में कोई प्रॉब्लम। अब हर व्लॉगर को कमेंट करते हो, मैं देखती हूँ, मेरे जितने भी फ्रेंड ग्रुप है राजपूत में हम जितने भी हैं, तो आप सबको कमेंट कर रहे हो। किसी की आपको सास से प्रॉब्लम हो रही है, किसी की जेठानी से प्रॉब्लम हो रही है, किसी यूट्यूबर को आप बोल रहे हो कि तुम अपने ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो। हर किसी को मतलब 100 कमेंट आते हैं ना, उसमें से 2 या 3 ऐसे कमेंट होते हैं, मैं बोलूँगी नहीं सारे मतलब ऐसे कमेंट करते हैं। बहुत अच्छी ऑडियंस है मेरी, टचवुड, बहुत प्यार करती है मुझसे, लेकिन जो 2-3 औरतें हैं मैं उनकी मेंटलिटी बता रही हूँ आपको। अगर आपको नहीं पसंद आते हैं व्लॉग, आज मुझे पर्सनल चॉइस से कोई इंसान नहीं पसंद आ रहा है तो मैं उससे दूर हो जाती हूँ। आपको व्लॉग नहीं पसंद आता है आप मत देखो। आपके पास ऐसे नहीं है कि फ़ोन में ज़बरदस्ती आपके व्लॉग चालू हो जाता है। 1-2 औरतें हैं जिनकी मुझे नाम भी पता है, वो हर व्लॉग देखती हैं और हर व्लॉग के नीचे कमेंट करती हैं और हर व्लॉग के नीचे मेरे से रिप्लाई लेती है गंदा वाला। फिर उनको नेक्स्ट व्लॉग देखना होता है, फिर कमी निकालनी होती है। 100 लोग देख रहे हैं ना, अगर उनमें से 98 लोग अच्छे कमेंट कर रहे हैं तो ये देखो कि आप उन 2% में से हो जो नेगेटिव सोच वाले हो, कि जिनको हर चीज़ में नेगेटिविटी दिख रही है। वही बात होगी, पानी का गिलास भरा है आधा, लेकिन आपको देखना यह है कि आधा खाली है। मैं भी इंसान हूँ, कई बार कुछ वर्ड्स फ्लक्चुएट हो जाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो शायद नहीं पसंद आता हो। तो मेरी अगर लाइक आप किसी और चीज़ पे भी कमेंट करते हो, कुछ नहीं पसंद है, तो ये मेरी लाइफ स्टाइल है, ये मेरी लाइफ है, ये मेरा घर है, हम कैसे रह रहे हैं कैसे नहीं रह रहे हैं। आपको नहीं पसंद आ रहा है वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आपके घर में आप कैसे रह रहे हो। अब ज़रूरी नहीं है ना आप वैसे रह रहे हो तो अगला इंसान भी वैसे रह रहा होगा, वो चीज़ है। और सेकेंड बात, लोग बोलते हैं कैमरे के ऊपर लाइक ये बोल रही है या वो दिखा रही है, या मेरा एक वीडियो था जिसमें मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी, तो उसमें मैं किसी को दिखा नहीं रही थी। मेरे को आपकी सिंपैथी की नीड नहीं है, मैं कोई मेरे को किस चीज़ की नीड है आपकी, कोई मेरे को आपको फाइनेंशियली सिंपैथी की नीड है या किस चीज़ की। मेरा हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, एंड मैं बोलूँगी उनके ऊपर भी कमेंट आते हैं कलर को लेके, तो वो वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड मैं ये बोलूँगी, ठीक है ना। उन जैसा होना किस्मत वालों की बात होती है। तो मेरे को किसी चीज़ की सिंपैथी नहीं चाहिए, बट आप लोग इस चीज़ को नहीं समझते हो। जब आप 2 या 3 साल किसी चीज़ को दे देते हो, जैसे मेरे को मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, मेरा चैनल है 3 साल हो गए, तो ऑटोमेटिकली एक अटैचमेंट हो जाता है, प्यार हो जाता है। आप लोगों को ये चीज़ फेक लगती है, बट हम जो व्लॉगर है, हम लोगों से पूछो, मेरी जो 80,000 की जो ऑडियंस है, मेरे को प्यार है कि हाँ यार मेरे 80,000 सब्सक्राइबर है, मेरे 80,000 फैमिली, मतलब यही आप बोलते हैं ना कि मेरे से 80,000 लोग जुड़े हुए हैं। तो ऑटोमेटिकली जब आप जुड़ते हो ना, तो फिर आपको हेजिटेशन नहीं रहती है। तो ऑटोमेटिकली जब आप इमोशनल होते हो, खुश होते हो, आपका मन करता है कि हम आपसे ये चीज़ें शेयर करें। तो बस वो चीज़ होती है कि हम ये सोचते हैं, और हर चीज़ रियल नहीं होती है, हर चीज़ आपको दिखाई नहीं जाती है। जैसे आप लोगों को दिखती है कि अरे यार ये तो बहुत सपोर्ट करते हैं, ये फिर भी उनके बारे में ऐसे बोल रही है, ये सब चीज़ें कैमरे के आगे ना हर चीज़ रियल नहीं होती। कैमरे के ऊपर वही दिखाया जाता है जो हम आपको दिखाना चाह रहे होते हैं। अगर हम आपको सारी सच्चाइयाँ दिखाने लग जाए ना, तो फिर तो होली व्लॉगिंग। हम आपको सिर्फ वही दिखाना चाहते हैं 910 मिनट में जो हम एक्चुअल में चाहते हैं आपको दिखे। अगर हम अच्छा ही दिखाना चाहते हैं आपको, वरना स्ट्रेस ये सब हर किसी के लाइफ में होता है। व्लॉगिंग करना गाइस बिल्कुल ईजी नहीं है, मैं अपने लिए नहीं बोल रही, हर एक औरत के लिए बोल रही हूँ जो कि इस कम्युनिटी से उठ के ये काम कर रही है ना। उनको फैमिली में कितना सुनना पड़ता है, उनको आप घर का काम करके फ्री बैठते हो, हमारे व्लॉग देखते हो, जिनको हम अप्रिशिएट करते हैं, थैंक यू बोलते हैं आप लोगों को इतना प्यार करने के लिए। लेकिन हम जब घर का काम, सारा काम हमें भी करना पड़ता है, झाड़ू पोछे कपड़े रोटी सब्जी सब हमें बनाना पड़ता है। लेकिन उसके बाद में फ्री होके हम लोग पता है क्या करते हैं, हम लोग आराम नहीं करते हैं। हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा हेक्टिक होती है ना, हम उस टाइम पे बैठ के व्लॉग बनाते हैं, फिर आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं, जो आप आराम से सो के बैठ के देख के रिप्लाई करते हो, उन पर कॉमेंट कर देते हो गंदे गंदे। हम उस टाइम पे अपने आराम के टाइम पे मेहनत कर रहे होते हैं, और उसके बाद में रात भर बैठ के हम एडिटिंग करते हैं, रात भर बैठ के हम सोचते हैं। इस टाइम पे भी मैं अपनी एक तो ये डायरी रखी है और एक वो डायरी रखी है, मैं बैठे बैठे कंटेंट सोचती हूँ कि क्या आपके साथ शेयर करूँ मैं, तो मेहनत लगती है। तो अब आप बोलोगे कि क्यों कर रही है, तेरा फ़ायदा है तेरा, हाँ ऑब्वियसली मेरा फ़ायदा है, मेरा करियर है,
क्योंकि आप सोचते हो, कई औरतों को पता भी नहीं होगा कि ये हम ऐसे करियर लेके चल रहे हैं, टाइम पास नहीं है हमारा कि हम, आप बोलोगे क्यों कर रहे हो मेहनत। ऑब्वियसली आप लोग बोल सकते हो क्योंकि मेहनत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा काम है, हमारा करियर है, हम इसे करियर लेके चल रहे हैं। लेकिन आप जो बिना सोचे समझे जज कर देते हो अगले इंसान को, तो वो आपको नहीं पता होता ना ओरिजिनल में कैसा भी। मैंने मान लो किसी के कमेंट का रिप्लाई किया, उसको ये तो दिख गया कि मैंने कितना कैसे रूड रिप्लाई किया, बट उसको ये नहीं दिखा कि उसने मेरे को क्या बोला। तो बुरा हमको भी लगता है, हम भी इंसान हैं, वो चीज़ है। तो बात इतनी सी है बस कि आप थोड़ा किसी को जज करते हो तो आप लोग मुझे पर्सनली नहीं जानते हो, मैं कैसी हूँ, क्या हूँ, फैमिली में क्या है, तो वो चीज़ सिर्फ इतना सा बोलना है कि आप थोड़ा सा सोच समझ के बोला करो। क्योंकि यार आप लोग नहीं, अभी बेबी हुआ नहीं उसके ऊपर भी कमेंट कर देते हो, हस्बैंड पे, मम्मी पे, कभी इन लॉज पे कुछ भी कमेंट करते हो यार। तो वो सब चीज़ें हैं, ऐसा मत क्या करो, क्योंकि इस वजह से सब स्ट्रेस में आते हैं यार, सब डिस्कशन करते हैं। क्योंकि 2-3 औरतें ऐसी हैं जिनके तो रेगुलर आते हैं, तो हम लोग करते हैं, सारे फ्रेंड्स बैठते हैं तो अरे यार ऐसे वैसे, तो वो चीज़ें हैं। आप उन चीज़ों को थोड़ा सा सोचा करो, समझा करो, क्योंकि आप लोग जो वीडियोस देख रहे हो वो बहुत मेहनत से बनते हैं, ऐसे नहीं बनते हैं कि हम लोग फ्री बैठे हैं, कैमरा चालू किया, हमने बोलना स्टार्ट कर दिया। बहुत मेहनत करनी पड़ती है गाइज़। और मैं आपको जब कोई चीज़ें दिखाती हूँ ना, जैसे मैं, कई लोग बोलते हैं कि है ना इतना थक रही है, इतना वो कर रही है, तो बनाई क्यों रही है, सिंपैथी लेने के लिए नहीं बना रहे। आपकी सिंपैथी लेके मैं क्या कर लूँगी? अगर आप लोग मुझे 4 जने कमेंट कर दोगे कि अरे यार आप बहुत थक गए हो या आपको कोई हेल्प नहीं करो, उससे मुझे क्या हो जाएगा? कोई हेल्प होगी? नहीं होगी। आपके ऐसे बोलने से मेरा घर का काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, और आप उन 4 लोगों को कोई जानता भी नहीं है, मैं भी नहीं जानती पर्सनली, तो मुझे तो उससे क्या सिंपैथी मिलेगी? हम इसलिए दिखाते हैं कि आपको वो चीज़ पता चले कि कैमरे के पीछे जो चीज़ें बन रही हैं, वो जो चीज़ें दिख रही हैं आपको कैमरे के ऊपर, वो कैसे हो रही हैं। इतना इजी नहीं होता है कि हम लोग बस सच सवर के सारे दिन बैठे हैं, बस इसलिए दिखाया जाता है कि आपको हर चीज़ दिखे। और रही बात व्लॉगिंग की, कई लोग व्लॉगिंग पे भी करने लगे हैं कि ये क्या दिखा रहे हो, वो क्या दिखा रहे हो, क्या रोटी सब्जी बनते दिख रही हो। तो भाई व्लॉगिंग यही होता है जो डेली लाइफ में चल रहा होता है। अभी मेरी लाइफ में जो चल रहा है मैं वही दिखा सकती हूँ आपको। मैं अनोखा क्या दिखाऊंगी? अगर मैं घर में बैठी तो वही दिखा सकती हूँ। बाहर आने जाने पर अगर आप बोलते हो तो बाहर आने जाने में उस चीज़ का आप लोग, कई लोग बोलते हो, तो भाई हमें हमारे काम के लिए जाना पड़ता है। वो मैं अपना, जब बेबी होगा उस डे 1 तक मैं अपना काम करूँगी, वो हो जाएगा, उसके बाद भी मैं अपना काम करूँगी। तो माँ बन रही हूँ इसका मतलब ये तो नहीं ना मैं मेरा काम छोड़ दूँ या कुछ वो कर लूँ, वो चीज़ें हैं। तो उस चीज़ को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ समझा करो। एंड अगर कुछ चीज़ नहीं पसंद आती है तो आप स्किप करो, या ठीक है आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दो कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे हो सकती थी। या थोड़ा सा एक लैंग्वेज का थोड़ा सा रखा करो आप लोग कि क्या बोल रहे होते हो। क्योंकि पता है हम कमेंट पढ़ते हैं, हमें तो आदत पड़ चुकी है, फिर भी हमें बुरा लगता है इतनी आदत पढ़ने के बाद भी। लेकिन वो जो कमेंट्स होते हैं फैमिली मेम्बर, रिलेटिव्स, नेबर्स सब पढ़ते हैं, तो सबको, कुछ लोगों को तो ऑब्वियसली बुरा लगता होगा, कुछ लोगों को एक बोलने का, हंसने का मौका मिलता है, तो वो सब चीज़ें। खैर मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया। होप्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको आपके सारे सवालों का भी जवाब मिल गया होगा। तो आगे मैं और वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे 9 मंथ के कुछ दिन बचे हैं तो उनका भी रूटीन वगैरह। तब तक के लिए वीडियो को अपना प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।